नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल 222 टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हो, स्वस्थ हो और इस वक्त अच्छा सोच रहे हो। दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे। आई नो कि मैंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे कल ही रीडिंग की थी, लेकिन आज मैं दोबारा इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाला हूँ क्योंकि कुछ लोगों के कॉमेंट्स आए थे कि सर नो कॉन्टैक्ट पे एक वीडियो दोबारा बना दीजिए। इसीलिए आई थॉट कि लेट्स मेक अनदर वीडियो ऑन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। एंड आई एम प्रेटी श्योर यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो ये जानना चाहते होंगे इस वक्त उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। भले ही आप एक दूसरे से दूर दूर हैं, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में उत्सुकता ज़रूर होगी ये जानने की कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। तो यही देखने वाले हैं हम लोग इस रीडिंग में, और उनकी जो करंट एनर्जीज़ हैं, करंट इमोशंस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की। ऑल्सो गाइज, दिस इज़ गोइंग टू बी अ जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग, सो ओपन माइंड के साथ ही इसको आप देखिएगा। जो पार्ट आपके साथ मिलता है, मैच करता है, उसको आप रख लीजिए। जो मैच नहीं करता है उसको आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे मैं एवरी ऑल्टरनेट डे आजकल रीडिंग्स डालने लग गया हूँ, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं, आगे भी रेफ़र कर सकते हैं। फ्यूचर में पहले भी डाल चुका हूँ, आप वहाँ भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग गाइस। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। ये है हमारा टैरो डेक। सबसे पहले इस डेक से हम चेक करेंगे, नॉट टैरो डेक बट ये हमारा एक तरीके से कुछ कार्ड्स हैं जिनके थ्रू हम चेक करेंगे कि आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ में हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं हैं, वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। चलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनके लिए इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइस, मैं जब आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल कर रहा हूं, आप अपने पर्सन का नाम मन ही मन 3 बार ले लीजिए, उनके चेहरे पे फोकस कीजिए, ठीक है। उनका जो चेहरा है उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए इस वक्त, उनकी करंट एनर्जीज, उनके इमोशंस क्या हैं। ओके, सो आई रिग्रेट लाइंग टू यू। झूठ बोला है इन्होंने, कोई आपसे कोई झूठ बोला है इस पर्सन ने पास्ट में। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। We need to let each other go. Okay. चौथा कार्ड है I wish I had treated you better. Okay. I can't stop thinking about you. I hope you can forgive me one day. एंड 7वां कार्ड और लास्ट कार्ड ले लेते हैं, विल बी टुगेदर अगेन। ओके, सो कार्ड्स आई गेस विजिबल हैं यहाँ पर, सातों के सातों। बॉटम ऑफ द डेक चेक कर लेते हैं गाइस कि निकल क्या है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक आया है आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। शब्द एक बार जब निकल जाते हैं किसी इंसान की ज़बान से, बोलते हैं कि शब्द, निकले हुए शब्द और निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते। ओके, सो ये पर्सन इस वक्त, इन्होंने पास्ट में आपसे बोला है झूठ, और इस चीज़ का गिल्ट या इस चीज़ का रिग्रेट इनको अब हो रहा है, ठीक है। बीच में कार्ड निकल के आया है आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। इन्होंने आपके साथ में बहुत ज़्यादा मिस ट्रीटमेंट किया था, आपके साथ वर्बल अब्यूज़, मे बी फिज़िकल अब्यूज़ किया था, और आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जिस तरह की ट्रीटमेंट आप डिज़र्व करते थे। इन्होंने आपको आपके साथ में, हो सकता है इन्होंने आपको किसी और पर्सन के लिए भी छोड़ा हो। कुछ लोगों के केस में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ट्रीटमेंट आपको अच्छी नहीं मिली, तो एक वो पॉसिबिलिटी मेरे को यहाँ पर दिख रही है, हो सकती है, ठीक है।
अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इसने कितना कुछ गलत किया है आपके साथ में। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, क्या आप वाकई में मेरे बिना खुश हैं? यानी कि कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी इनके अंदर है जानने की कि क्या आप इनके बिना खुश हो, क्या वाकई क्या आप भी इनको मिस करते हो। इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहे हैं। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी तरफ से। लेट गो करने की कोशिश ये कर रहे हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और दिल ही दिल में कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप दोनों के दोनों वापस से मिल जाओ। डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा हो, ऊपर वाला कुछ ऐसा मिरेकल कर दे कि आप दोनों वापस से जो है एक हो जाएं। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। मैं आशा करता हूँ आप मुझे एक दिन माफ़ कर देंगे, या करती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगे एक दिन। सो येस, दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ गिल्ट एंड रिग्रेट वाली जो एक एनर्जी होती है वो यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पर्सन को अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं अपने किए पे, और चाह रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आशा करते हैं कि वापस से आप लोग एक साथ हो जाओ, विल बी टुगेदर अगेन, ठीक है। और इनकी जो है कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशंस जो है अपनी करते रहते हैं आपके साथ में, किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि आपके साथ में मिलना दोबारा से हो जाए। और इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जो है दुख है, और ये कि काश ये अपने वर्ड्स जो इन्होंने आपके लिए गलत वर्ड्स यूज़ किए थे, यानी कि यहाँ पर वर्बल अब्यूज़ तो कन्फर्म था, विच इज़ वाई यहाँ पर ये कार्ड निकल के आया हुआ है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, काश मैं वो वर्ड्स जो मैंने आपसे बोले थे काश मैं वो वापस ले पाता, या काश मैं वो वापस ले पाती। गुस्से में इन्होंने क्या पता आपको बहुत कुछ बोल दिया हो, इन्होंने अपनी मर्यादा को लांघ दिया हो, लिमिट क्रॉस कर दी हो, और बाद में इनको जब इनका दिमाग शांत हुआ होगा तब इन्हें समझ में आया होगा इन्होंने कितना कुछ आपको सुना दिया, कितना कुछ आपको बोल दिया, कितना आगे चले गए, ठीक है। आप पे क्या बीती होगी उस वक्त, इन्होंने उस वक्त नहीं सोचा, लेकिन जब इनकी एक तरीके से दिमाग जो इनका शांत हुआ, उस टाइम पे इनको समझ में आया कि हाँ यार, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने क्या क्या बोल दिया अब इनको, ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। सो वो एक चीज़ अब जो है इनके कहीं ना कहीं जहन में ये इस बोझ के साथ रोज़ जीते हैं, ठीक है। और रोज़ ईश्वर से, भगवान से एक तरीके से प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई करिश्मा हो जाए, कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि आप दोनों एक दूसरे से मिल जाएं, ये आपके पास आएँ और आपके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, ऐसी उम्मीद करते हैं, ठीक है। सो इनकी तरफ से अगर हम देखें तो गाइज़ ये आपके पास ये अपने किए पे बहुत ज़्यादा, पहली बात तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ में मिस ट्रीटमेंट किया है, गलत किया है, उस चीज़ को लेके अब ये पर्सन है शर्मिंदा बहुत ज़्यादा। ये चीज़ यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक कार्ड में दिख रही है, ओके। जो भी इनके एक्शंस थे आपको लेके, जो भी इनका एक तरीके बिहेवियर था आपको लेके, आपकी तरफ, आपके साथ में जो कनेक्शन था उसकी तरफ, वो बहुत गलत था। और इस चीज़ को अभी इंसान को समझ में तो आ गया है, रियलाइजेशन तो यहाँ पर है बहुत बड़ी वाली, ठीक है, एहसास तो है। सो ये चीज़ यहाँ पर आपके पर्सन की इस टाइम पे दिख रही है। दूर आप लोग भले ही हैं, लेकिन ये पर्सन मुझे लगता नहीं है एक दिन भी ऐसा जाता है जब ये आपको याद नहीं करते हैं। रोज़ आपको याद करते हैं, और रोज़ अपने आप पे गुस्सा भी करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी। हम ये टैरो कार्ड्स यहाँ पर यूज़ करेंगे और कुछ क्लैरिटी ले लेंगे इनकी एनर्जीज़ और इनके इमोशंस के बारे में। क्या है इनके इमोशंस इस वक्त आपको लेकर। जो लोग यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज़ क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज गाइस 3 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड निकल के आया है आई रिग्रेट लाइंग टू यू के ऊपर, ठीक है, एज यू कैन सी। देखिए मेरे को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ हो सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में आपसे छुपाया था। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि थर्ड पार्टी कोई लव अफेयर ही होगा गाइस, थर्ड पार्टी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि लव अफेयर ही हो। थर्ड पार्टी लव अफेयर के अलावा बहुत कुछ हो सकता है। थर्ड पार्टी लव अफेयर के अलावा या एक्स्ट्रा मैरिटल के अलावा फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, ओके। कोई सिचुएशन भी हो सकती है लाइफ में, बहुत सारी
सर्कमस्टेंसेस आती हैं या सिचुएशंस ऐसी आती हैं, तो वो सिचुएशन भी थर्ड पार्टी जो है हो सकती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये किसी के साथ में अफेयर में थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या फिर किसी के साथ में इनका अफेयर चल रहा था किसी तीसरे इंसान के साथ में, और जिसके लिए आप ये झूठ बोल रहे थे आपसे। ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे लगता है ये कोई फैमिली और आप में से जो है कुछ इनको एक इंसान को जो है चूज़ करना था, ठीक है। इनके लिए फैमिली ज़्यादा मैटर करती थी। पहले शायद आपसे बोलते भी थे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो अपनी फैमिली अगेंस्ट भी चला जाऊँगा आपके लिए, या फिर चली जाऊँगी आपके लिए, और आपसे शादी करूँगी या करूँगा। इस तरीके के बड़े बड़े ख्वाब दिखाए होंगे आपको। और लेकिन जब बारी आई एग्जीक्यूट करने की उस प्लान को आपके साथ में, जब बारी आई चूज़ करने की आपको या अपनी फैमिली में से एक को, तब इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, और उस टाइम पे इनको रियलिटी समझ में आ गई, कहानी सारी की सारी समझ में आ गई। तब जाके इन्होंने अपनी फैमिली को चुना आपके ऊपर। एक ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है, और इस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे झूठ भी बोला है। कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने छुपाई थी आपसे, झूठ बोला था जिनके बारे में, ठीक है। वो चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अलावा कुछ और भी ऐसी चीज़ थी, थर्ड पार्टी थी, या कोई चीज़ जो भी था, उसके बारे में इस पर्सन ने आपसे छुपाया, या फिर खुल के आपसे बात नहीं की उस बारे में। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड क्या निकल के आता है यहाँ पर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी के ऊपर ये आया है कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस पर्सन, जैसे कि मैंने बताया था, ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे। लाइक कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ गया है, या आप इनको क्या अभी भी मिस करते हो जिस तरीके से आपको मिस करते हैं। क्या वाकई में इनके बिना खुश हैं? सो वो चीज़ यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं पास्ट की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं। ये जो बादल आप देख रहे हो, ये इस पर्सन की थॉट्स में चल रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हैं इनके दिमाग के अंदर काफ़ी ज़्यादा कश्मकश है इस चीज़ को लेके। क्यूरियोसिटी एक छोटे बच्चे को होती है क्यूरियोसिटी, उसी तरीके से क्यूरियोसिटी इनको जानने की आपके लाइफ में एग्जैक्टली क्या आप इनके बिना वाकई में खुश हो, उस तरीके से, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मन ही मन में चाह रहे हैं, जैसे ये खुश नहीं है आपके बिना, काश ऐसा आपकी तरफ से सुनने को मिल जाए कि आप भी खुश नहीं हैं इनके बिना, ठीक है। सो ये चीज़ एक दिख रही है इनकी तरफ से। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्या है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी इनके लिए आपको बुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल, कोशिशें करते हैं इन्होंने, कई बार कोशिशें की हैं पीछे भी, पास्ट में भी, कि आपको किसी तरीके से बुला के आगे निकलें, बढ़ें आगे, लेकिन इनके दिमाग से, इनके जहन से आप नहीं जाते। लो दिमाग पर आप इस तरीके से इनके बैठे हुए हो कि आपको नहीं बुला पा रहे हैं। दिस पर्सन कांट लेट यू गो, ही और शी जस्ट कांट, नहीं हो पा रहा है इनसे, ठीक है। बिल्कुल नहीं। ये आगे के बारे में सोचते रहते हैं कि मैं कर दूंगा या करूंगी, लेट गो कर दूंगा, लेट गो कर दूंगी, बट देन यहीं पर फंस जाते हैं, अटक जाते हैं बीच में, उस थॉट्स में अपनी अटक जाते हैं, नहीं हो पाता है इनसे, और अभी भी नहीं हो पा रहा है। एज वी कैन सी यहाँ पर इन कार्ड से साफ क्लियर हो रहा है। ये है हमारा अगला कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स का, और ये निकल के आया है आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। काश मैंने आपको अच्छे से ट्रीट किया होता था, बेटर तरीके से ट्रीट किया होता। एंड नाउ इफ़ यू लुक एट दिस कार्ड, अगर आप इस कार्ड को ढंग से देखो, एक टाइम था जब आप इनके बाद पीछे दौड़ते थे, जब आप इनके पीछे भागा करते थे और ये आपको इग्नोर किया करते थे। वही चीज़ इनके दिमाग में चल रही है। ये आपको ढंग से ट्रीट नहीं करते थे, जिस तरह का प्यार और ट्रीटमेंट आप इनको देते थे, वो चीज़ इनकी तरफ से नहीं, ये हैं और ये आप हैं, ये नहीं देते थे आपको वैसी ट्रीटमेंट जैसी एक एक पार्टनर को आपको मिलनी चाहिए थी। इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया, आपकी कॉल्स को इग्नोर किया होगा, आपके मैसेजेस को देखने के बाद भी इन्होंने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, किया भी होगा तो इतना लेट किया होगा
पता नहीं कितने दिनों के बाद रिस्पॉन्स दिया होगा आपको। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया था, ठीक है, उसको मिस ट्रीटमेंट ही बोला जाता है। नेक्स्ट सी, लेट्स सी अगला कार्ड क्या निकल के आता है। ये है अगला कार्ड, द हैंगमैन का, नंबर 12 का, और ये आया है आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू के ऊपर, ठीक है। मैं आपको मतलब ये रोज़ सोच रहे हैं आपके बारे में सोचना ना सोचना इनके बस का नहीं है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैं बंद नहीं कर सकता आपके बारे में सोचना। और वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, सोच विचार, ये कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते रहते हैं, स्टक हो गए हैं इस ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी के अंदर। जब देखो ये इस हैंगमैन की एनर्जी में रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। तो आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे, अगला कार्ड, लेट्स सी अगला क्या आया है। ओके, सो अगला गाइज मेरे पास यहाँ पर 2 कार्ड निकल के आए हैं, मैं इन दोनों कार्ड्स को ले लूँगा। पहला निकल के आया हुआ है जस्टिस का। जस्टिस चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी तरीके की आपकी तरफ से कि आप इनको माफ़ कर दें। वही चीज़ यहाँ पर निकल के आई है पहले ही। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे, काश, मैं आशा करता हूँ आप मुझे भी माफ़ कर देंगे। एंड देन वी हैव द टावर कार्ड। टावर मोमेंट, आई एम प्रीटी श्योर जो यहाँ आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं उनको पता होगा, बट जो लोग यहाँ पर नए हैं गाइस, टावर मोमेंट वो मोमेंट होती है जो इंसान अपनी लाइफ में नहीं चाहेगा कोई भी। दिस इज़ नॉट रियली वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। अचानक से चीज़ों का ख़राब हो जाना, टूट जाना, ख़त्म हो जाना, या डिस्ट्रक्शन, उसको बोलते हैं टावर मोमेंट। सो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ हुई थी, अचानक से चीज़ें हुई थी, ख़राब हुई थी, और जो चीज़ें ख़राब हुई थी वो इन्होंने की थी, एक्चुअली इन्होंने की थी। और इन्हीं ख़राब चीज़ों की, ये जो इन्होंने सब कुछ ख़राब किया है, इसके लिए पर्सन आपसे इस वक्त माफ़ी मांग रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक दिन इनको माफ़ कर देंगे। ये जो भी इन्होंने आपकी ज़िंदगी के अंदर टावर मोमेंट ये लेकर आए थे, आई होप एक दिन आप इन सब चीज़ों को माफ़ कर दो। एंड लास्ट कार्ड हमारे पास निकल के आया है द सन का, अपने आप ही गिर गया ये कार्ड, और ये कार्ड निकल के आया है वी विल बी टुगेदर अगेन। सो द सन की एनर्जी भी वही है, वही बोल रहे हैं काश हम दोनों इस उगते सूरज की तरह हमारा रिलेशनशिप भी एक उगे, रीस्टेब्लिश हो, इसमें ब्राइटनेस आए, खुशियाँ आए, ठीक है, और आप जो है आगे बढ़ें, आपकी ज़िंदगी में एक प्रकाश आए और आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। इनको ऐसा ये कहीं ना कहीं ये अपने मन ही मन में सोचते हैं कि हम दोनों एक दिन जो हैं साथ में होंगे। एक तरीके से समझ लीजिए कि पर्सन इस टाइम पे ऑप्टिमिस्टिक वाली स्टेट में, ऑप्टिमिज़म बहुत ज़्यादा हो रखा है, ऑप्टिमिस्टिक हैं चीज़ों को लेके। इतना सब इन्होंने आपके साथ में किया है, इतना मिस ट्रीटमेंट किया है, उल्टी सीधी आपको बातें बोली, वर्बल अब्यूज़ किया है, फिज़िकल अब्यूज़ भी हो सकता है, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अब ये पर्सन जो है पता नहीं कहीं ना कहीं से जो है ये ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं, यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि दोबारा से हम एक हो जाएंगे, कुछ ऐसा होगा कि हम दोबारा से एक हो जाएंगे। सो ये चीज़ इनको लग रही है। हो सकता है ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि और इसी के चांसेस मुझे लग रहे हैं गाइस, क्योंकि इतना सब कुछ झेलने के बाद आप लोग आपके साथ में जो दुर्व्यवहार बोल लीजिए, मिस ट्रीटमेंट जो इन्होंने किया था आपके साथ में, वो ऑब्वियसली एक बहुत ही गलत चीज़ थी, गलत जो है इनका कर्मा था। और जब गलत कर्मा करेंगे तो फिर गलत ही होगा इंसान के साथ में। और अब ये जो है चाह रहे हैं कि कैसे भी करके आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि यूनिवर्स भी एक्चुअली सब कुछ देखता है। यूनिवर्स से ये लोग मैनिफेस्टेशन तो अपनी करते रहते हैं। देखिए, रियलाइजेशन इज़ नॉट अ बैड थिंग, अच्छी बात है। इंसान जो है सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि इसमें मैं बताया था ना कि एक बार शब्द मुंह से निकल गए तो निकल ही गए। वो कई शब्द होते हैं जो दिल पे गहरी छाप छोड़ जाते हैं और वो ज़िंदगी भर तक आपके साथ में रहते हैं। कई घाव ज़िंदगी भर तक नहीं भरते। सो वही चीज़ है। हो सकता है इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोल दी हों कि आपके जहन में वो आज भी ताज़ा हों, आपके दिलो दिमाग के अंदर वो जो वूंड्स हैं आज भी ताज़ा हों, और आपके लिए अगर चाहते हुए भी इनको माफ़ नहीं कर पाओगे। सो वो चीज़ यहाँ पर है। इतना बुरा भला जो है इन्होंने आपको बोला है, ठीक है।
एंड देन बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है 6 ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है। और ये आया है आपका इसके ऊपर, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, इसके ऊपर आया है ये 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो इसी चीज़ को एक क्लैरिफाई कर रहा है, देख लीजिए। रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, गाइडेंस भी लेते हैं, ठीक है। काश मैं अपने शब्दों को वापस ले पाता, या काश मैं अपने शब्दों को वापस ले पाती। मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, क्या मेरे मुंह से निकल गया, क्या मेरी मत्ती मारी गई थी जो मैंने इतना सब बोल दिया, ये सब काम किया। इस तरीके से आपके साथ में पेश आया या पेश आई, ठीक है। सो गाइज़, ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनकी एनर्जीज़ टुवर्ड्स यू। इस वक्त करंट एनर्जीज़ की बात हो रही थी। इस वक्त ये इंसान इस स्टेट में हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। और बात करें इनके वापस आने की, यहाँ पर तो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि इंसान अभी वापस आने के बारे में, इनकी हिम्मत नहीं है। एक्चुअली आना तो चाहते हैं बट इनकी हिम्मत तो नहीं है बिल्कुल वापस आने की, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक हैं, ये ऑप्टिमिज़म जो इन्होंने अपने दिमाग के अंदर बना के रखा हुआ है, कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, बस ये बैठे रहते हैं। और इन्होंने बैठे क्या रहते हैं, एक्चुअली एक्शन ले पाने में इनको लग रहा है बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि इन्होंने इतना सब कुछ करा है आपके साथ में। तो बैक ऑफ द माइंड इनके है कि आप इन्हें नहीं माफ़ करोगे। तो इनका, बल्कि इन्हें 4 बातें और सुनाओगे, ठीक है। और इन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है, ये नो को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे आपकी तरफ से। ये और ज़्यादा डिप्रेसिंग मोड में चले जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनके दिमाग के अंदर बैठी हुई है, बट सम हाउ फिर भी ये पर्सन अपने आप को एक ऑप्टिमिज़म ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। सम हाउ अपने दिल को मना रहे हैं, समझ लीजिए दिल को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। या हो सकता है किसी से बात करते होंगे जो इन्हें झूठी दिलासा देते होंगे, इनका एटलीस्ट इनको कोशिश करते होंगे इनका मन जो है रखने की। सो एक ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से इनका ये जो है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पर दिख रहे हैं। सो गाइस, आई होप आप लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी, आप लोगों के साथ में ये मैसेजेस रेजोनेट किए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना, मुझे बताना कैसी, मतलब क्या रहा, क्या क्या मैसेजेस आप लोगों के साथ में रेजोनेट हुए हैं नहीं हुए हैं, जो भी होगा ज़रूर मेंशन करना। एक एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर इस वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिएगा, जितना हो सके उसको शेयर कीजिए। और जो लोग यहाँ पर नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इस 222 टैरो वर्ल्ड। और अगर आपके पास में कोई टॉपिक है जिस पे आप रीडिंग चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं सारे के सारे कमेंट्स डेली बेसिस पे देखता हूँ, आपको मालूम ही होगा। मैं कोशिश करता हूँ सबको एक्नॉलेज करने की, सबके जो मैसेजेस हैं उनको एक्नॉलेज करने की। सो आगे भी करता रहूँगा, मैसेज में देखता हूँ। आप फटाफट से अपने जो टॉपिक्स हैं उनको आप मेंशन कर दो, फिर हम टॉपिक जो है 1 बाय 1 चूज़ करेंगे और उस पर जो है डेली की डेली आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेकर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बस गाइस, यही था आज के लिए। दिस वॉज द वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, and you all take care of yourself. God bless you.